अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.3। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ये यूनिटरी मेथड्स एंड परसेंटेज से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका, अपलोड भी कर चुका, ठीक है। तो अब ये 8.3 के फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज क्या है, यूनिटरी मेथड क्या है, डिटेल्स मैंने जिक्र किया एक्सरसाइज 8.1 में। जिन्होंने नहीं देखी 8.1 तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत सी इजी है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस हमने बहुत आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ 35% ऑफ 300 एप्पल्स आर स्पाइल्ड फाइंड द नंबर ऑफ गुड वंस। मतलब क्या है, टोटल एप्पल्स कितने 300 हैं, इनमें से 35% क्या है, स्पाइल्ड, खराब है। तो अब गुड मतलब अच्छे एप्पल्स कितने हैं, तो यहाँ अच्छे से देखना, 35% अगर खराब है तो अच्छे कितने हैं, कितने अच्छे हैं, कितने परसेंट अच्छे हैं। तो 100% माइनस 35% इज इक्वल टू 65%। तो मतलब क्या है, 65% एप्पल्स गुड है, जहाँ का 35% क्या है, बैड है, स्पाइल्ड है, खराब है। तो यहाँ 35% और 65% किसकी, वही 300 एप्पल्स की। क्वेश्चन तो समझ लिया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए, टोटल एप्पल्स कितने हैं, 300 है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 300। आप देखिए स्पाइल्ड कितने परसेंट, 35%। 35% आर स्पाइल्ड, स्पाइल्ड एप्पल 35%। तो आप देखिए 65% क्या है, गुड एप्पल्स हैं। तो देयरफॉर गुड एप्पल्स इज इक्वल टू 65%। देयरफॉर गुड एप्पल्स इज इक्वल टू 100% माइनस 35% इज इक्वल टू 65%। तो आप लिखना देयरफॉर द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इज इक्वल टू कितने परसेंट, 65%। किसकी, 300 की। तो 65% मतलब क्या है, 100 में 65, 100 में 65, 65 आउट ऑफ 100। तो 65/100 इंटू कितने में है, तो वो नंबर यहाँ आएगी इंटू के बाद, तो 300 है, 300। तो आप देखिए नीचे ये 100 है, 100 के लास्ट में 2 0 है ना, 100 में 2 0 है, काट दिया। और यहाँ 300 में 2 0 है, काट दिया। तो 3 × 65 क्या आ रही है, इज इक्वल टू 3 5 जार 15, 5 कैरी ओवर 1, 3 6 जार 18 + 1 19। तो 195 गुड एप्पल्स है। अच्छा और एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन को अगर और भी शॉर्टकट सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम कर लेना, डायरेक्ट आप लिख देना नंबर ऑफ गुड एप्पल्स इज इक्वल टू, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन इससे आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 3-4 मार्क की है क्लास 7 के हिसाब से तो मार्क कट जाएगा। तो पूरा मार्क्स पाने के लिए ऐसा ही सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोसेस में जाना पड़ेगी, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होता है या फिर MCQ टाइप के होते तो डायरेक्ट निकाल के जस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, बस हो जाता है। लेकिन अगर 2-3 मार्क या 4 मार्क के लिए हो तो ऐसा ही सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ आई अर्न ₹5,600 एंड स्पेंड ₹4,800 हाउ मच डू आई सेव, एक्सप्रेस इट एज ए परसेंटेज ऑफ द अमाउंट अर्न्ड। तो देखिए मैं 5,600 रुपया कमाता हूँ और खर्चा करता हूँ 4,800 रुपये। तो अब निकलना है कितने रुपये मेरी बचते हैं, बचती है कितनी, और वो टोटल कमाई के कितने % होते हैं। इजी है, बहुत सी इजी है। क्वेश्चन को आसानी से समझ लेना, बाद में सॉल्व करने की तरीका ढूंढ लेना, इसके बाद फिर सॉल्व कर लेना, नंबर आ जाएगा पकड़ में। तो देखिए अर्निंग जो है ना, इसको इकोनॉमिकली या फिर कॉमर्स के लैंग्वेज में इनकम कहते हैं। स्पेंड जो है ना, इसको एक्सपेंस कहते हैं। और ये तो सेविंग्स है, जो बचते हैं ना वो इसको सेविंग्स कहते हैं। तो ऐसे ही टर्म्स हम यूज़ करेंगे। तो देखिए टोटल अर्निंग या फिर इनकम,
टोटल अर्निंग इनकम इज इक्वल टू ₹5600, या इनकम की जगह अर्निंग भी लिख सकते हैं। एंड तो टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रुपीज़ क्या है, यह जो दिए गए हैं 4800 रुपये, ठीक है। अब देखिए सेविंग्स, देयरफॉर सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, वो तो सेविंग होते हैं ना, आप जितने कमाते हो, ठीक है, इनमें से कुछ तो खर्च करते हो ना, तो आपके कमाई से जो खर्चा होते हैं इसको माइनस कर दीजिए, तो आपकी सेविंग्स आ जाएगी, मतलब ये पैसे आपके जेब में है या फिर हाथ में है, ठीक है, बच रही है। तो कितने हैं, ₹5600 माइनस ऑफ ₹4800 इज इक्वल टू, यहाँ बैलेंस कितने हैं 5648, तो 800 इज ₹800, ठीक है। तो सेविंग्स कितने हैं 800 रुपये। अब देखिए ये जो 800 रुपये ये टोटल इनकम के कितने परसेंट है, तो आप देखना एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग WR मतलब विथ रेस्पेक्ट टू इनकम इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ टोटल सेविंग्स क्या है 800, तो 800 को ऊपर लिखना है 800 डिवाइडेड बाई नीचे कितने होते क्या होते हैं टोटल, यहाँ क्या कहा विथ रेस्पेक्ट टू इनकम है ना, इनकम विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, तो इनकम के रेस्पेक्ट में, तो इनकम कितने हैं 5600, नीचे लिख देना 5600 इंटू, जब तक परसेंटेज की बात आ रही है ना, तो परसेंटेज मतलब क्या है 100 के हिसाब से दिखाना, ठीक है, यही तो परसेंटेज के मतलब होता है ना, 100 के हिसाब से दिखाना। अगर मान लिया आपने 200 नंबर के एग्जाम में 150 हासिल किए थे, तो 100 में कितने होंगे, 200 में 150, तो 100 में क्या है, 100 मार्क्स में कितने मार्क्स आपको मिली है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन को परसेंटेज कहते हैं। तो 200 में अगर 150 है तो 100 में क्या होंगे, क्या होगा, तो इसको कैसे निकालते हैं, जो मार्क्स आपको मिले थे वही ऊपर लिखना और टोटल जो मार्क्स है नीचे लिखना और इसको 100 से इंटू कर देना, मतलब परसेंटेज से रिप्रेजेंट करना हमेशा 100 से इंटू होते हैं, तो इंटू 100। तो आप देखिए 56 के बाद 2 0 है काट देना, और यहाँ 8 के बाद 2 0 है काट देना। आप देखिए 8 1 जार 8 और 8 7 जार 56, तो देखिए 7 से 100 को इंटू कर डिवाइड कर देना, तो इज इक्वल टू 100 को अगर 7 से डिवाइड दिया जाए तो क्या आएगी, देखिए 7 1 जार 7 10 माइनस 7 3 30 7 4 जार 28 20, यहाँ पॉइंट लाना और एक 0 दे देना, तो 7 2 जार 14 है, 6 बचा 60 होगा, फिर से 0 ला सकते, तो देखिए 7 8 जार 56 7 8 जार 56, तो लगभग 14.28%, तो 14.28%। अच्छा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डेसिमल पॉइंट ना ला के भी, डेसिमल पॉइंट अगर ना लाया जाए तो ऐसा होगा, और सॉरी 14 कंप्लीट, यहाँ क्या बचा 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 को ऊपर लिखना और नीचे किससे डिवाइड दिया 7 से, तो ये हो गया 14 कंप्लीट 2/7%। तो या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा, दोनों ही करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन जून इट रेन्ड फॉर 28 डेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन रेनी डेज। तो देखिए जून महीने में 28 दिन तक बारिश हुआ, ठीक है, तो देखिए कितने दिन रेन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, इस जून महीने में कितने दिन बारिश नहीं हुआ और इसकी परसेंटेज क्या है। तो जून महीने कितने की होती है 30 की होती है, 30 डेज होते हैं जून में, 30 डेज, देयर आर 30 डेज इन द मंथ जून, तो इनमें से 28 दिन में बारिश हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है कि 2 डेज वह नॉन रेनी डेज थे, 2 दिन में रेन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तो ये जो दुआ है ना ये कितने परसेंट है, तो परसेंट कहाँ से लगाएंगे, किस पर परसेंटेज लगाएंगे, तो यहाँ देखिए टोटल जो है ना इस पर परसेंटेज लगाना, यहाँ टोटल डेज कितने हैं 30 है, 30 डेज है, तो इस 30 डेज पर परसेंटेज लगा देना। तो यहाँ कुछ लिखने पड़ते हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये लिखेंगे कि देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ जून, तो देयर आर 30 डेज इन जून, थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा। अब देखिए रेनी डेज इज इक्वल टू 28, देयरफॉर नॉन रेनी डेज इज इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस 28, रेनी तो 28 है, अब टोटल डेज 30 है, तो 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2 डेज,
तो 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2। अब देखिए परसेंटेज ऑफ नॉन रेगुलरिटीज, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नॉन रेगुलरिटीज परसेंटेज, तो देखिए 30 दिनों में 2 दिन नॉन रेगुलर है तो 2/30, तो परसेंटेज की बात आ रही है ना। तो मतलब 30 दिन में अगर 2 दिन है तो 100 दिन में 100 दिन में कितने दिन होंगे, तो यही है ना परसेंटेज के मतलब। तो देखिए 30 के आखिर में 1 0, तो 10 के बाद 100 के बाद 2 0 है, 1 0 लास्ट से काट देना। आप देखिए इज इक्वल टू 2 10 20/3 है। अच्छा 20/3% ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको एक काम करना, 3 से 20 को अगर डिवाइड दिया जाए तो 6 तो आएगा, 6 आएगा और इसके बाद देखिए 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो 3 6 18, तो 20 होने के लिए और 2 बचा है ना, तो इसको 6 कंप्लीट 2/3 ऐसे ही लिख सकते हैं। और 6 कंप्लीट 2/3% ऐसे ही लिखे या फिर डेसिमल पॉइंट में लिखे तो ऐसा ही होगा। डेसिमल पॉइंट में लिखा जाए तो ऐसा होगा 6.67%। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड देने से 0.67 ऐसा ही आएगा। तो देखिए बेटर होगा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना परसेंटेज को। ठीक है ना। अब 4 नंबर्स देखिए, इफ 125 of 1000 eggs are broken, what percentage remains? तो देखिए 1000 में 125 ब्रोकन है, तोड़ा हुआ है, फूटा हुआ है। तो देखिए कितने परसेंट रिमेन, बचा कितने परसेंट, अच्छे एग्स अंडे कितने परसेंट हैं वही है। तो देखिए टोटल एग्स 1000, टोटल नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू 1000। अच्छा अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने 125 है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू 1000 माइनस 125 इज इक्वल टू 875। तो ये कितने परसेंट है, तो परसेंटेज लगाना है ना, तो किस पर लगाएंगे, वही 1000 टोटल नंबर ऑफ एग्स पर लगाना होगा, ना कि ब्रोकन एग्स पर, ऐसा नहीं होता। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू कितने बचा है 875, कितने में 1000 में। अब देखिए 1000 में अगर 875 एक्स अच्छे तो 100 में कितने, तो वही है ना परसेंटेज की मतलब, तो 100 से इंटू कर देना भाई। तो आप देखिए इसकी लास्ट में 3 0 है, इसके लास्ट में 2 0, तो इसकी 2 0 और इसकी 2 0 काट दीजिए। तो 875 को 10 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 10 से अगर डिवाइड दिया जाए ना तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 87.5%। और इसको अगर फ्रैक्शन में दिखाया जाए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ऐसी होगी 87 कंप्लीट 1/2। यहाँ 0.5 आ रही है ना, तो 0.5 मतलब 1/2 है, तो 87 कंप्लीट 1/2% है। ऐसा देखा है या फिर ऐसा देखा है, दोनों ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 60% ऑफ 120 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर वुमेन, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन। 60% वुमेन है, मतलब 100 में 60 महिलाएं हैं, तो हमें वुमेन महिलाएं और पुरुष कितने कितने हैं निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए कितने में 60% है, 120 में। किसी एक फैक्ट्री में 120 लोग काम करते हैं, इनमें 60% क्या है, महिलाएं हैं। तो बाकी कितने परसेंट महिलाएं हैं और कितने परसेंट पुरुष है, मर्द निकालने होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज इक्वल टू 120, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 120। अच्छा 60% कि क्या है, वुमेन है, 60% आर वुमेन, देयरफॉर नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इज इक्वल टू, परसेंटेज से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 60% किसकी है, 120 की, तो 60% मतलब क्या है 60/100 है। और किसकी 60%, 120 की है ना, तो इंटू 120, तो इस आसानी से निकल आएगी। तो देखिए 1 के लास्ट में 2 0, तो यहाँ भी 1 0, यहाँ 1 0, ये दोनों ऊपर की है। तो देखिए 6 12 बचा 72, तो 72, अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इज इक्वल टू 72 एंड नंबर ऑफ मेन वर्कर्स, नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू, टोटल कितने 120, तो इनमें 72 है ना, तो 72 माइनस कर लीजिए, 72 क्या है, वर्कर वुमेन है, 120 माइनस 72 इज इक्वल टू 48। तो मैन कितने हैं, 48 है। ठीक है, देखिए मैंने जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
सिर्फ ये तरीका नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल्स जाकर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सरचार्ज ऑफ 3 and 1/3% इज लेविड ऑन द टैक्स इफ द टैक्स इज ₹3,750, फाइंड द सरचार्ज। तो फर्स्ट सरचार्ज क्या है समझ लीजिए। सरचार्ज मतलब चार्ज पर चार्ज, चार्ज पर चार्ज, ओवर चार्ज करना, इसको कहते हैं सरचार्ज। तो टैक्स पर और भी टैक्स लगती है, और भी चार्ज लगती है, इसको कहते हैं टैक्स के केस में सरचार्ज। कभी कभी इलेक्ट्रिक बिल में ऐसा होता है ना, जब आपकी बिल कई महीनों से पेंडिंग है, लास्ट कुछ महीनों की जो बैलेंस आप नहीं देते हो वो इनके खाते में रह जाते हैं, तो इस पर तो ऑलरेडी क्या लगती है, इंटरेस्ट लगती है, और अगर वही इंटरेस्ट भी नहीं देते हो तो वही इंटरेस्ट पर और भी चार्ज लगाया जाता है डिपार्टमेंट से, तो इसको कहते हैं सरचार्ज। तो यहाँ देखिए, ये सरचार्ज ऑफ ₹3 complete 1/3, मतलब 3 and 1/3। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो ऐसी होगी, देखिए नीचे क्या है, 3 है, 3 तो ऊपर क्या लिखना, 3 3 9 + 1 10 है, तो 10/3%। तो सरचार्ज 10/3%, किस पर चार्ज लगा, किस पर ये परसेंटेज आया, किस पर, ये जो रुपीज़ है, टैक्स की जो अमाउंट है इस पर, 3750 रुपीज़ पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ₹3750। अब देखिए सरचार्ज परसेंटेज इज 3 and 1/3%। 3 complete 1/3%, और इसको ऐसे ही लिखे 10/3%। ऐसे ही लिखने से देखिए यहाँ कैलकुलेशन आसानी होगी, ठीक है। फाइंड द सरचार्ज, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सरचार्ज, द अमाउंट ऑफ सरचार्ज इज क्या होंगे, 10/3%। तो देखिए 10/3%, अगर 5% होता तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता, 5/100 होती है ना, 5% मतलब 100 में 5, तो 10/3% मतलब 100 में 10/3 है। तो देखिए 10/3 ये 100 में है, तो नीचे 100 लिखना, और कौन से अमाउंट पर, इस पर, ये जो अमाउंट है इस पर 3750 पर, तो इंटू 3750 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंपल कीजिए। तो देखिए 100 के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ऐसे ही लिखिए। देखिए यहाँ एक फ्रैक्शन को एक नंबर से हम डिवाइड दे रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए इसको और एक काम करते हैं, यहाँ जो ऊपर की फ्रैक्शन है 10/3 जैसा है वैसा ही रख देना 10/3, और यहाँ जो ये जो डिवाइड साइन है इसको इंटू में बदल देना, और यहाँ देखिए 100 के रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब 100 को हम 100/1 लिख सकते हैं, तो इसके रेसिप्रोकल मतलब क्या है, ये जो इन दोनों में देखिए 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो 1/100 हो जाएगी। फिर से इंटू देखिए 3750 है, तो आप काटकुट करना। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 10 है, एक 0, यहाँ से एक 0 उड़ा देना, यहाँ एक 0 बचा, ये भी ऊपर के नंबर है, इससे वही 0 को काट देना, ठीक है। आप 3 से देखिए इसको डिवाइड देना, तो देखिए 3 से 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, क्या बचा, 1 बचा, 15 होगा यहाँ, तो 3 5 जार 15 काट दें। तो यहाँ नीचे 1 है और ऊपर क्या है, 1 × 125, तो इज इक्वल टू ₹125। तो 125 रुपये सरचार्ज लगे हैं इस अमाउंट पर। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई स्पेंड ₹1236 ऑन शॉपिंग, of which 33 and 1/3% was spent on books. Find the amount spent on books. तो मैंने क्या किया, मैंने 1237 रुपये, 1236 रुपये शॉपिंग में खर्चा किया, इसमें से 33 complete 1/3%, मतलब 33.33% होगा, 33.33% हो गई। तो यही परसेंट मैंने किस पर खर्च किया, बुक्स पर, किताब खरीदने पर, किताब पर खर्च किया। तो टोटल कितने अमाउंट इस किताब पर खर्च करने की होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंपल है क्वेश्चन, आसान भाषा में मैंने समझा दिया। टोटल माने आई स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्सपेंसेस ऐसे भी लिख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ₹1236, 1233।
अच्छा, अब देखिए कितने परसेंट बुक्स पर स्पेंड ऑन एक्सपेंसेस ऑन बुक्स 33 कंप्लीट 1/3% और इज इक्वल टू, या फिर और लिख सकते हैं, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो देखिए नीचे 3 है, 333 और ऊपर में 1 है प्लस 100, तो 100/3% है। तो ये जो परसेंटेज है ये किस पर, बुक्स पर एक्सपेंस हुआ। तो देयरफॉर आप लिखना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स या फिर एक्सपेंसेस ऑन बुक्स। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंस की जगह एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, ये एक अच्छी वर्ड है। तो इज इक्वल टू कितने परसेंट, 100/3%। तो देखिए 100/3, फिर से इसको इतने परसेंट है ना, तो परसेंट मतलब क्या है, पर 100। तो यहाँ नीचे 100 हो गई, इंटू किस अमाउंट पर, 1236 पर, 1236। तो इज इक्वल टू, देखिए इसको सिंपल कीजिए तो 100/3 इंटू इसके नीचे 1 है तो इस 1/100 हो जाएगी, ठीक है, इंटू फिर से देखिए 1236 इज इक्वल टू रुपीज़। तो काम करना, 100 से 100 कैंसिल, आप 3 से इसको कैंसिल करें, 3 1 3 और 3 4 12, 3 1 3 और 3 2 6, तो 412 आया। तो इज इक्वल टू रुपीज़ 412। तो ये अमाउंट किस पर खर्चा हुआ, बुक्स पर, किताब खरीदने पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 35% ऑफ ए केक इज शुगर। इफ द केक वेज 2.25 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ शुगर इन ग्राम्स। तो देखिए किसी एक केक के वजन कितने, वजन होती है 2.25 किलोग्राम, मतलब स्वाद हो kg। अच्छा, तो इसी ही केक में 35% क्या होते हैं, शुगर होते हैं, 35% शुगर होते हैं। तो 35% क्या है, शुगर है इस केक में। अगर इसी केक के वेट 2.25 किलोग्राम है तो शुगर की अमाउंट कितने हैं वही ग्राम में रिप्रेजेंट करना। यहाँ किलोग्राम में दिए गए हैं तो हमें ग्राम में रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो एक काम करना, तो फर्स्ट यहाँ जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करते देखते हैं। तो वेट ऑफ केक इज इक्वल टू 2.25 kg इज इक्वल टू, देखिए kg कितने होते हैं, कितने ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं, 1000 ग्राम से। तो इसको 1000 से इंटू करें, ग्राम में आ जाएगा। तो 1000 इंटू 2.25 अब ग्राम में आ गया। तो इज इक्वल टू 1000 से अगर इसको इंटू किया जाए तो देखिए इसके बाद 1 के बाद 3 जीरो है और यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगी, 2 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट हट जाएगी और पूरा नंबर 225 हो जाएगा। किसके बदले में, यहाँ के 2 जीरो के बदले में। लेकिन और भी एक जीरो यहाँ तो एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ एक जीरो लगा देना। तो 2250 ग्राम्स होंगे। 2.25 किलोग्राम में 2250 मतलब 2250 ग्राम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ शुगर इज 35% ऑफ द केक इज शुगर। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द केक, तो कितने परसेंट है, 35%। 35% मतलब क्या है, 35/100। तो 35/100 इंटू किसकी 35%, 2250 ग्राम्स की। तो 2250 इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो काट देना। तो 35 से इंटू करने से 7875 ग्राम्स आ जाएंगे। 35 इंटू 225 इक्वल टू 7875। अब देखिए यहाँ नीचे तो 10 है, 10 से भी इसको डिवाइड देना। अगर इसको 10 से डिवाइड दिया जाए तो देखिए 1 के बाद एक जीरो है, तो एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट जोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। तो देखिए यहाँ से एक डिजिट अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो गई। तो 787.5 हो गई, 787.5 ग्राम। तो कंप्लीट आंसर हो गया भाई। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैन डोनेट्स 2% ऑफ हिज एनुअल अर्निंग्स टू चैरिटी। इफ हिज मंथली सैलरी इज ₹15,250, फाइंड द अमाउंट डोनेटेड। तो यहाँ देखिए किसी एक व्यक्ति ने एनुअल अर्निंग्स के मतलब साल भर जितने कमाते हैं इसकी 2% क्या करती है, चैरिटी पर दान कर देते हैं, खैरात कर देते हैं।
ठीक है। तो चैरिटी का मतलब क्या है ये शायद आपको पता है। यतीमों के लिए एक फाउंडेशन होता है, एक संस्था होता है, इस पर अमीर लोग क्या करते हैं, दान खैरात कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे ही किसी एक व्यक्ति ने 2% किसकी सारे साल की इनकम की 2% खर्च करते हैं कहाँ पे, किसी एक चैरिटी पे। तो अगर इस बंदे की मंथली इनकम सैलरी क्या है 15,250 है, 15,250 रुपये महीने, तो फाइंड द अमाउंट डोनेटेड। तो साल भर इसने कितने रुपये डोनेट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए टोटल साल की जो अर्निंग्स है, कमाई है, इसकी 2%। तो यहाँ से देखिए टोटल साल की, पूरा एक साल की इसकी कमाई हम निकालेंगे किससे, ये मंथली सैलरी से। मंथली सैलरी मतलब क्या है, एक महीने में तनख्वाह इतने हैं, तो 12 महीने के लिए तनख्वाह कितने होंगे, 12 से इसको इंटू करना। तो देखिए एनुअल इनकम ऑफ द मैन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनुअल अर्निंग्स इज इक्वल टू 12 इंटू रुपीज़ 15,250 इज इक्वल टू, इसको अगर 12 से इंटू किया जाए तो क्या आएगी देखिए। तो देखिए 12 से इसको इंटू करने से 1,83,000 आ रही है, रुपीज़ 1,83,000, ठीक है। तो आप ये जो एनुअल इनकम है ना, अर्निंग्स है, इसकी 2% निकाल लीजिए। तो देयरफॉर आप लिखना अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड या फिर अमाउंट डोनेटेड इज इक्वल टू कितने परसेंट, 2%। 2% मतलब 100 में 2 है तो 2/100 किस अमाउंट पर, इस एनुअल अर्निंग्स पर 1,83,000। तो देखिए लास्ट में इसकी 2 0 है तो यहाँ से भी 2 0 काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको ये जो 1,830 है इसको इंटू करना, तो इज इक्वल टू रुपीज़, तो देखिए 2 0 0, अच्छा 2 3 6, 2 8 16, 6 3 over 1, 2 1 2 + 1 3, तो 3,660 रुपीज़ क्या है चैरिटी पर इसने खर्च करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड 60 टाइम्स एंड इट लैंड टेल साइड अप 35% ऑफ द टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच साइड टर्न्ड अप। तो देखिए किसी एक सिक्का कॉइन को 60 टाइम्स टॉस किया गया, फेंका गया और छोड़ दिया गया। तो इस 60 टाइम्स में देखिए 35% टेल आया, टेल जो साइड है ना ये 35% आया, कितने बार, 35% ऑफ 60 टाइम्स की। इसका मतलब ये जो 60 बार टॉस किया गया ना, इसकी 35% क्या आया, टेल आया। तो आप कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच साइड टर्न्ड अप। कॉइन की 2 साइड्स होते हैं, टेल और हेड। तो अगर 35% टेल आया तो हेड कितने टाइम्स होंगे, कितने परसेंट होंगे, 65% होंगे। दूसरा देखिए 35% की जो टेल आना है, इसको फिगर में अगर निकाल लिया ना, मतलब 60 का 35% निकाल लिया तो टेल की कितने बार आया, कितने बार टेल आया वो तो निकल आएगी ना। तो वही जितने बार टेल है इसको 60 से माइनस करें तो हेड की काउंट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज इक्वल टू 60, तो टोटल नंबर ऑफ टॉसेस इज इक्वल टू 60। तो टेल के परसेंट कितने हैं, 35% है। Therefore, number of tails comes up, turned up. Therefore, the number of tails turns up is equal to कितने, 35%, तो मतलब 35/100 किसकी, 60 की इंटू 60, तो 1 0 काट देना। अब देखिए आप 35 और 10 को 5 से डिवाइड दे सकते हैं, 5 7 35, 5 2 10, फिर से देखिए 2 से 2 3 6, तो इज इक्वल टू 3 7 21, तो 21 नंबर ऑफ टेल्स टर्न्ड अप 21 टाइम्स, यहाँ टाइम्स यूनिट लिखना, ठीक है। तो 21 बार टेल आया, तो आप देखिए सिंपल हो गई कि हेड कितने बार आया, देयरफॉर नंबर ऑफ हेड्स टर्न्ड अप, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ हेड टर्न्स अप इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 60, तो 60 में से 21 माइनस कर दीजिए, तो 60 - 21 इज इक्वल टू 39 टाइम्स। तो देखिए 39 टाइम्स क्या आया, हेड आया। इजी है, बहुत इजी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 70,350 to 1,05,525 इन 10 ईयर्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। तो देखिए किसी एक शहर में पिछले 10 साल पहले 70,350 लोग थे और 10 साल बाद अभी
लूप बढ़ के 1,05,525 बन गई 10 साल बाद, 10 साल में। तो देखिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, तो इंक्रीज कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट बढ़ा, तो ये भी बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ जो इसको सॉल्व करूँगा ना, थोड़ा सा डिटेल्स जाकर सॉल्व करूँगा। अगर 3-4 मार्क के लिए है तो ऐसे ही सॉल्व करना, और अगर 2 मार्क्स के लिए है तो अभी कैसे सॉल्व करना ये भी दिखा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट ऐसे ही लिखना, अगर 3 या फिर 4 नंबर है तो इसके लिए ओल्ड पॉपुलेशन ऐसा ही लिखना, ओल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ये तो ओल्ड है ना, 10 साल पुराने, 17,350। अब लिखना न्यू पॉपुलेशन, इज इक्वल टू कितने हैं, 1,05,525, 1,05,525। अब देखिए इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, देयरफॉर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब सिर्फ कितने लोग इंक्रीज हुआ ये निकलना, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज हम निकल रहे हैं, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए है तो यहाँ से आंसर स्टार्ट करना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 1,05,525 माइनस 70,350 इज इक्वल टू, तो देखिए 1,05,525 माइनस 70,350, ठीक है। तो 5 माइनस 0 5 है, 12 माइनस 5 7 है, अच्छा यहाँ 4 है, 4 माइनस 3 1 है, तो 5 माइनस 0 5 है, 10 माइनस 7 3, 35,175, 35,175। इतने लोग इन 10 सालों में बढ़ा। आप लिखना देयरफॉर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू, परसेंटेज कितने परसेंट बढ़ा ये तो निकालनी है ना। तो देखिए टोटल बढ़ा कितने, 35,175, तो 35,175 किस पर बढ़ा, जो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट होते हैं, ओल्ड अमाउंट होते हैं, ओल्ड फिगर होते हैं इस पर। तो ओल्ड फिगर कितने, 17,350। तो देखिए 17,350 में अगर 35,175 बढ़ते हैं तो 100 में कितने बढ़ते हैं, वही होता है ना परसेंटेज, तो 100 से इंटू कर देना भाई। इसको काट पुट किया जाए तो इज इक्वल टू 50 आएगा, ठीक है। तो ये है 50%, तो 50% पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं। देखिए कैसे 50%, 70,350 की हाफ 35,175 होते हैं, ठीक है। वरना ऐसे ही समझ लिए ये जो फिगर है इसकी डबल है, ये इसकी दोगुना है ये। तो अगर इसको काटाकाटी करें हम, ठीक है, तो 1/2 होगी, और 2 से 100 को डिवाइड देने से 50 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैंडीज आर बॉट फॉर ₹5 ईच एंड आर सोल्ड फॉर ₹7.50 ईच, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। तो देखिए कैंडीज एक टाइप की मिठाई होते हैं बच्चों के लिए ना, तो और ये कैंडी खरीद किया जाता है 5 रुपये पर, मतलब एक कैंडी के प्राइस क्या है 5 रुपये, एंड आर सोल्ड फॉर ₹7.5 ईच, और भैया को 7 रुपये और 50 पैसे, मतलब 7.5 रुपीज़, 7.5 रुपये करके बेचा जाता है। व्हाट इज द प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। तो अब ये जो बाइंग प्राइस है 5 रुपये करके, बाइंग प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो बाइंग प्राइस और ये जो सेलिंग प्राइस है, दोनों प्राइस में इंक्रीज किया है, कितने परसेंट है, परसेंटेज में शो करना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितने ₹5 है, तो देखो अच्छा कॉस्ट प्राइस पर कैंडी, देखिए कैंडीज जो है ना, ये कैंडी का प्लूरल नंबर है, तो कॉस्ट प्राइस पर कैंडी इज इक्वल टू ₹5 है। और सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस पर कैंडी इज इक्वल टू ₹7.50, 7.5 रुपये। तो अब देखिए अब लिखना इंक्रीज इन प्राइस, देयरफॉर इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू ₹7.50 माइनस ₹5 इज इक्वल टू ₹2.50 होगी, ठीक है। ₹2.50 ये प्राइस में अंतर है, मतलब प्राइस बढ़ा है। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू, कितने बढ़ा, ₹2.50, तो 2.50 किस पर बढ़ा, जो ओरिजिनल प्राइस है इस पर, तो ओरिजिनल प्राइस 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5। तो अगर 5 रुपये में 2.5 रुपये बढ़ा तो 100 रुपये में कितने बढ़ेगा, तो 100 से इंटू करना, तो इज इक्वल टू, देखिए
देखिए 5 2 ज़ार 20 ज़ार 100, ठीक है। अब देखिए 20 इंटू 2.5, तो देखिए 2 इंटू 2.5 5 है, और यहाँ एक जीरो है, जीरो लगा देना, 50% है, ठीक है। तो मतलब क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज 50%, 50% प्राइस पर इंक्रीज हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर प्रॉफिट एंड लॉस के तहत, इस पॉइंट के तहत सॉल्व किया जाता तो यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता, ठीक है। तो जबकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ इंक्रीज इन प्राइस लिखा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात आए तो सेम वही प्रोसेस होते हैं सॉल्व करने के, और जस्ट यहाँ लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, ऐसे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत करता हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि आप लोगों के सपोर्ट मुझे बहुत कम मिल रही है, ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वीडियो को लाइक करना, और आपके जितने सारे दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं, सबको शेयर कर देना और कह देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ इनके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो देखिए, इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक मैथ्स की प्रॉब्लम मिलेगी, और कभी कभी इंग्लिश ग्रामर के भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।